हर बात पर रामायण, हर बात पर राम मंदिर, ये देश संविधान से चलेगा या फिर ये देश गीता से चलेगा, रामायण से चलेगा? संविधान के जो मूल तत्व हैं वो गीता और रामायण से ही तो प्रेरित हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाबा साहब के बारे में जो आजकल कुछ पूर्वाग्रहग्रस्त होकर दुष्प्रचार जरूर किया जाता है, तो बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर के ऊपर कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए बने हैं कि नहीं? फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण जी का चित्र है कि नहीं? तो संविधान के लोगों ने कुछ सोच के ही तो बनाया होगा कि कौन सी चीज किन मूल्यों को प्रेरित करेगी। और इसलिए अब मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं क्यों हर जगह इसकी जरूरत है। रामायण को आप देखिए, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि कोई राजा तब तक गद्दी से नहीं हटता जब तक मर न जाए या मार न दिया जाए। भाई भाई का गला काट के गद्दी बैठा है, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है। उसके कंट्रास्ट में वो उदाहरण कि पिता के एक वचन पर जो राज्याभिषेक होने जाने वाला वो बेटा जंगल चला जाए, दूसरा भाई कहे मैं आपके साथ जंगल चलूंगा, जिसको राज्य मिले वो कहे मैं खड़ाऊं रख के शासन करूंगा। तो भाई किसी भी मजहब को मानने वाले हो, अपने घर में क्या चाहते हो, भाइयों में प्रेम या भाइयों का कटा हुआ सर? ये तो हुआ परिवार में। अब आइए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पिछले 30-40 सालों में देखिए तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है? एनेक्सेशन, कंट्री पे कब्जा कर लो, या सब्जुगेशन यानी वहां पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बना लो, या डोमिनेशन, एक ट्रीटी साइन करवा लो। भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या अपने राज्य में मिलाया, एनेक्सेशन किया? ना। क्या उन्होंने वहां कोई अपना डेप्यूटी बैठाया कि लक्ष्मण से कहा आज से तुम इसके राजा हो गए? ना। सब्जुगेशन भी नहीं किया। क्या कोई ट्रीटी साइन कराई? नहीं। एनेक्सेशन भी नहीं किया। कहा बस अपने अपने धर्म का पालन करो। जो गीता में भगवान कृष्ण ने जो सिद्धांत कहा है, जो सनातन हमारा सिद्धांत है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, धर्म का पालन करो और बाकी जैसे चलाना हो चलाओ। आज की जियो पॉलिटिक्स में बगैर किसी दूसरे देश को डोमिनेट किए हुए, सब्जुकेट किए हुए, बगैर डिस्ट्रॉय किए हुए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है तो भगवान राम के कैरेक्टर में। तो परिवार से लेके और दुनिया तक जो आदर्शों का प्रतीक दिखाई पड़ता है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी फेमस कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम छंद है वो कहते हैं, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सुधांशु जी, हिंदू शब्द से निकला हुआ हिंदुत्व और इसके ऊपर सनातन, इसे थोड़ा समझाएं। सनातन जानते क्या है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो, शाश्वत है। शाश्वत। अब आदि और अंत कहां पे नहीं होता है? जानते किसमें नहीं होता है? आप सर्किल को देखिए, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे आप चलिए तो उसका एंड नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और हमारे यहां हर चीज चक्रीय मानी गई है, काल भी चक्र है। और भारत की धरती पर जितने धर्म संप्रदाय हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, सब में एक चीज कॉमन है कि पुनर्जन्म को सब मानते हैं। तो जो परपीचुअल होगा वही सनातन को समझ पाएगा। जो जिसको समझ में आता है कि एक स्टेज पे जाके चीज रुक जाती है, वो कैसे अनादि अनंत को समझेगा? जैसे ये यहां से यहां तक आप एक लाइन देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन नजर आती है। क्या स्ट्रेट लाइन है क्या? जब तक आपकी सोच और दृष्टि छोटी है, आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। 36,000 किलोमीटर जाके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखिए तो ये अर्थ के रेडियस के सर्किल का आर्क है, तब ये सर्किल नजर आएगी। विराट दृष्टिकोण होगा तो सृष्टि का चक्री क्रम नजर आएगा, तब आप सनातन को समझ पाएंगे। तो फिर ये हिंदुत्व, ये आइडियोलॉजी, ये कहां से आई फिर? देखिए, ये बहुत ही एब्सर्ड बात है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है क्या? भारत और भारतीयता में कोई अंतर है? पुरुष और पुरुषत्व में कोई अंतर है? स्त्री और स्त्रीत्व में कोई अंतर है? ये केवल इलॉजिकल बातें कही जाती। बस अंतर जानते क्या है? जब तक आपकी आइडेंटिटी सुप्त पड़ी रहे तब तक आप हिंदू हैं, और जब आपको अपनी शक्ति का आभास होने लगे तो हिंदुत्व हो जाता है। क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे थे, आपने कहा कि एक ही धर्म है, सनातन है,
और इसके अलावा सारे पंथ हैं या संप्रदाय हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये देश धर्म से चलेगा या फिर ये देश सौहार्द से चलेगा या नफरत से चलेगा? क्योंकि आज की परिस्थिति कुछ यही कहती है कि धर्म बड़ा या देश बड़ा। देखिए, ये देश धर्म के ही भाव से चलता है, क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसमें विनम्रता से कहना चाहूंगा, आप कहीं लिखा दिखा दीजिए कि गैर हिंदू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। बाकी पंथों मजहबों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ ना कोई जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, ना कोई जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना कोई और कॉन्सेप्ट है, इसीलिए सबको साथ में लेकर चलते हैं। तो धर्म हमारा ये है, और यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसीलिए जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, वहां पंथ निरपेक्ष शब्द है। मगर इसके बावजूद एक फर्जी शब्द गढ़ा गया, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। वो इसलिए किया गया कि भारत की जो जैसे धर्म की जो परिभाषा है वह है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण। मतलब धैर्य है, विद्या है, क्रोध न करना है, चोरी ना करना है। इनमें कहीं क्या किसी एक पूजा पद्धति का नाम है? ना। किसी एक किताब का नाम है? ना। किसी एक कोई मैसेंजर ऑफ गॉड का नाम है? ना। और आपको एक और बता दो, ये मनुस्मृति में लिखी है धर्म की परिभाषा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हां, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है जब आप कहते हैं जो मैंने कहा यह फाइनल है, इसके अलावा जो भी है वो उसको हिकारत की नजर से देखना है, तब समस्या आती है। इसलिए भारत में यदि सबको साथ में लेकर चलना है तो वो केवल हिंदू धर्म के भाव के साथ आप साथ लेकर चल सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां हिंदू धर्म का प्रभाव खत्म होता चला गया, जहां हिंदू घटा वहां देश बटा।